हरियाणा में कैबिनेट विस्तार हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए महिपाल ढांडा जी है, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में। सर बधाई हो सबसे पहले। और सर, जिस तरीके से अब सरकार चलती हुई नजर आएगी, किस तरह की प्राथमिकताएं देखने को मिलती हुई नजर आएगी? लोकसभा के चुनाव के बाद जो है अब कम समय कहीं ना कहीं बचा है सर हरियाणा में, लेकिन किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी सर? देखिए, पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था खड़ी की है। उस व्यवस्था में हर वर्ग आ जाता है, हर श्रेणी का व्यक्ति आता है और सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे से नीचे वाले व्यक्ति को मिल जाए, इस सारी की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। अब उस काम को तेजी से करना, उस काम में तेजी लेके आना, यही हमारी प्राथमिकता है। हम इस प्राथमिकता के आधार पे हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए, इसी को फोकस करके आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। लेकिन सर, विपक्ष को किस तरीके से देखेंगे? विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार बदल गई, चेहरा बदल गया, लेकिन चेहरा बदलने से जिस तरीके का कार्य प्रणाली रही है सरकार की, वो नहीं बदली है। और जो चुनाव है उसमें जीत जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की देखने को मिलती है नजर आएगी। पहले तो विपक्ष है ही कहाँ पे? अगर विपक्ष होता तो हरियाणा की विधानसभा में नजर आता। 5 साल में हमने विपक्ष नाम की चिड़िया हरियाणा की विधानसभा में देखने को नहीं मिली और ना ही हरियाणा में देखने को मिली। इनके पास ना मुद्दे हैं, इनकी ना नीयत अच्छी है। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो ये कभी के प्रदेश के लोगों को उनका अधिकार दे चुके होते। इन लोगों ने सदा चोरी ठगी की है, डीलरी की है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ बलात्कार करके हरियाणा की जनता का मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया है। आप एक बात समझिए ना कि 60 साल तक इस देश में एक ही नारा कांग्रेस लगाती रही कि कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ। तो कांग्रेस ने जो नारा दिया, उस नारे के आधार पे गरीबी तो पहले 5-7-10 साल में निपट जानी चाहिए थी। मगर कारण क्या कि हर चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा, और उसको भी ये लोग पूरा नहीं कर पाए। हम लोगों ने जनता में आने से पहले कहा था और उसके लिए हमने संघर्ष किया है, उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। हमने कहा है कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। हमने अपना प्रोमिस पूरा किया। हमने कहा हम धारा 370 तोड़ेंगे, हमारी सरकार बना दो। लोगों ने हमारे पे विश्वास किया और उस विश्वास को मोदी जी ने कायम रखा, धारा 370 तोड़ी। कांग्रेस ने जो कलंक लगा रखा था हिंदुस्तान के माथे पे, ये धारा 370 का, इसको हटाया। हमने तीसरा कानून था कि भाई आप लोग हमारी सरकार बनाओ, हम लोग समान नागरिक संहिता के कानून को लागू करेंगे। उस पर भी हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। जनता को विश्वास है कि ये जो कहेंगे वो करेंगे। आप एक बात बताओ ना, 60 साल में गरीबी हटाओ कहते रहे, कांग्रेस लाओ और लाते भी रहे, मगर गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज कहाँ कराना है, इसकी कोई व्यवस्था की क्या? 60 साल में हिंदुस्तान में एक एम्स, अरे शर्म से डूब कर मर जाओ। किस मुंह से जाकर लोगों के बीच में आप कह रहे हो कि भाई भाजपा ने कुछ नहीं किया? आपने 60 साल में एक एम्स दिया, हमने 15 एम्स 10 साल में चालू कर दिए। 7 एम्स पे काम जारी है, यानी 22 एम्स हॉस्पिटल बना के इस देश की जनता को सुपुर्द कर दिए। कितनी तेजी से काम हुआ है। आप एक बात बताओ ना, ये हमें कह देते हैं कि जी मोदी जी कह रहे थे कि भाई 15-15 लाख रुपए हम लोग सबके खाते में डालेंगे। भाई आप तो मीडिया के लोग हो, एक बार जरा वो भाषण हमें भी सुना दो जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 15-15 लाख रुपए हम लोग खाते में डालेंगे। मगर उनको बताना चाहता हूँ, हम 15 लाख रुपए डालेंगे ना, हमने डाल दिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भाई हमने गरीब आदमी को दिक्कत नहीं आए, वो इलाज के अभाव में मरे नहीं, उसके लिए हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, हमने सिविल हॉस्पिटलों की तस्वीर बदली है, हमने एम्स खोले हैं, हमने सस्ती दवाई दी है कि गरीब आदमी मरे नहीं। और इतना ही नहीं किया है, हमने इससे भी आगे बढ़ के हमने एक काम ये किया कि सब ऐसे लोग जो इसके हकदार थे उसका हमने मोदी जी वाला आयुष्मान भारत का कार्ड बना के उनकी जेब में डाल दिया कि भाई तुम ये कार्ड लो और जिस भी हॉस्पिटल में जाना जाओ,
इलाज कराओ, खुश रहो। 7 साल हो गए इस योजना को चले और हर 1 साल में उसके खाते में 5 लाख रुपए डल जाते हैं, उसके कार्ड चार्ज हो जाते हैं। एक किस्म से 35 लाख रुपए डाल दिए एक आदमी के खाते में, जो उस कैटेगरी में आता है जिसको वाकई में लाभ चाहिए। क्या कभी कांग्रेस का कोई एक नेता, इतनी बड़ी फौज बताते हैं कांग्रेस की थी, एक के भी दिमाग में विचार में ये बात नहीं आई? आएगी कहाँ से? उनका दिमाग इधर थोड़ी नहीं चलता है। उनका तो दिमाग ऐसे चला कि सीएलयू में रुपये कैसे कमाएं। उनका दिमाग इसमें चलता है कि भाई कैसे हम लोग गरीब आदमी की नीति उसके नाम पे बनाएंगे और उसमें से जितना निकल पाएगा निकालेंगे, खाएंगे, मजे करेंगे। इनकी तो वो कहावत है हरियाणवी में कहा कर ना भाई, अपना भरा जगत का भरा, मतलब मेरा भर गया तो सोच लो सबका भर गया। नहीं तो ऐसे बदमाश लोग हैं। इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठाया है। इन लोगों ने एक भी योजना बता दें। आप सारा दिन कांग्रेस के नेताओं से मिलते हो, दूसरे लोगों से मिलते हो, क्या आज तक वो बताने में कामयाब रहे हैं कि भाई देखो हम ये एक योजना लेके आ रहे हैं इस प्रदेश के लोगों के लिए, या देश में सरकारी, तो भाई ये एक योजना है और इस योजना को हमने पूरा किया है। उपलब्धि के नाम पे एक भी योजना कांग्रेस का कोई नेता गिना दे, मान जाऊंगा भाई। इसलिए नहीं बता पाएंगे ये लोग क्योंकि इन्होंने एक चीज के मास्टर हैं, सिर्फ चोरी करने के, करप्शन के मास्टर हैं। करप्शन के बारे में रास्ते निकलवाने हो ना कि भाई कहाँ से कैसे पैसा निकाल के खाना है, तो इनसे बढ़िया तो मेरे ख्याल में इस धरती पे कोई पावे नहीं। किसी भी छोटे तो छोटे, बड़े से बड़े कांग्रेसी को पकड़ लेना, आपने उसमें से सड़ांध आओगी नजर, सड़ांध आएगी, उसमें से सड़ांध आएगी कि इतने बड़े चोर हैं, करप्ट आदमी हैं कि इनकी वजह से हरियाणा प्रदेश में लोग मर गए थे। भलाओ इस प्रदेश की जनता का, देश की जनता का, कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पे अमल किया, उनको अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद ऐसा दिया कि आज सारा देश मोदी जी का परिवार बन गया। हर आदमी गर्व फील करता है कि मोदी परिवार का आदमी हूँ। क्या 60 साल में कांग्रेस एक भी परिवार ऐसा जोड़ पाई जो गर्व के साथ कहे कि मैं कांग्रेस परिवार का आदमी हूँ, मैं फलाने नेता का आदमी हूँ? कोई रोल मॉडल इनके पास है ही नहीं। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरीके से अब पिछले दिनों घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया, कल अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए ईडी द्वारा। आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक द्वेष है, चुनाव से प्रचार जो है कहीं ना कहीं रोकना चाहती थी बीजेपी, इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो है ईडी के द्वारा कराई जा रही है। भाई कमाल हो गया। चोर आदमी, बदमाश आदमी, झूठ बोलने वाला, कब तक मतलब आप अपने आवरण को बचा कर रखोगे? चोरी ज्यादा दिन नहीं चल सकती, थोड़े समय के लिए चल सकती है। चालाकी और ये सातिरपना जो ये लोग खेल के सरकार बनाते हैं ना, देर सवेर लोग उस बात को समझ जाते हैं। गरीब आदमी को बहका लिया, बोला भाई तने 200 यूनिट फ्री दूंगा, 300 यूनिट फ्री दूंगा, तने ये चीज भी फ्री को दे दूंगा। इसकी आड़ में ये देखो ना इसने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन योजनाओं के नाम का बजट बनाना, बजट में ही गड़बड़ कर देना, उन योजनाओं को पूरा देना है कि नहीं देना उसमें से अपना हिस्सा तय करना। और ये सही मायने में जब पकड़ में आए ना, तो ईडी ने इनको कहा होगा कि भाई तेरे खिलाफ तो शिकायत है, आजा तू अपना जवाब दे दे। भागता फिरा, आया ही नहीं। अगर इतना सच्चा आदमी था, इतना बढ़िया आदमी है, तो पहले दिन जिस दिन नोटिस जारी हुआ, ईडी का सम्मन जारी हुआ, उसी दिन जाके क्यों नहीं कहा क्या हो बैठो भाई मेरे साथ बात करो, बोलो क्या पूछना है और कहा मैंने चोरी की है। सच्चा आदमी होगा तो कोई भागेगा क्या? तो वो भागा क्यों? वो भाग के कभी कोर्ट में भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। पहले इसकी सेना तैयार हो जाती है चोरों की एक, कि भाई तुम जाके ये बोलो टीवी में, तुम जाके ये बोलो और बदनाम करो भारतीय जनता पार्टी को। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
एक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा। 2014 से पहले ही सब नेता जो ये कहते हैं ना कि भाई सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाई साहब हमने तो मुकदमा दर्ज नहीं करा। अब निकालो तो जांच तो करो। हमने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा। ये तो जब इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ना, और जब जनता सड़कों पे आई और जब हम लोगों ने संघर्ष किया, तब जाकर कांग्रेसियों ने अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे। मुकदमे तो दर्ज कर लिए, सीबीआई की जांच के लिए भी दे दिए, मगर जांच नहीं होने दी इन बदमाशों ने, रोक कर रखे। और जब हम लोग आए तो हमें तो यही कहते थे ना कि भाई आप लोग हमें चोर कहते हो, चोर हो तो सीबीआई की जांच करा लो, सीबीआई मामला गया हुआ है, आप जांच क्यों नहीं कराते। तो उनके कहने से जांच कराई मोदी जी ने तो, और जब उनके कहने से जांच हुई तो जांच में चोर पाए, और चोरों को क्यों छोड़ना। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं कि भाई जो भी इस देश के गरीब का पैसा खाएगा ना, ये बहुत खून पसीने की कमाई का पैसा है, उसको छोड़ेंगे नहीं। कानूनी हिसाब किताब से जिसको जो सजा मिलनी चाहिए उस चोर को वो सजा मिलेगी। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा झूठा चोर है, बहुत बड़ा सातिर आदमी है। इसने इस प्रदेश की जनता का उल्लू बनाया। उल्लू बनाकर ने सारे के सारे 40-45 चोरों का गैंग है ये। अली बाबा 40 चोर, ये अली बाबा ये पकड़ में आ गया। अब इसके सारे के सारे लोग सड़क पर उतर उतर के बोल रहे हैं राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक द्वेष है। कौन सा राजनीतिक द्वेष है भाई, आप बताओ। आप कोर्ट में जाओ ना, जब कोर्ट में इनके मनमाफिक फैसला आ जाए तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, हमें हाई कोर्ट पे विश्वास है। और जब चोरी पकड़ी जाए और कोर्ट कहे कि नहीं ये गलत है, तब कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की चाल है, ये तो दुर्भावना से काम कर रहे हैं। देश की किसी भी एजेंसी पे इनका विश्वास नहीं, देश की माननीय सुप्रीम न्यायालय पे इनका विश्वास नहीं, हाई कोर्टों में इनका विश्वास नहीं। तो एक बात बताओ भाई, तुम्हारे हिसाब से तो देश चलेगा नहीं। देश तो 140 करोड़ लोगों की जो संविधान मिला ना, उस संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये कई बार लोग ऐसी बेतुकी बात कर देते, कहते हैं कि भाई संविधान को बदल रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कुछ मुद्दे नहीं है इनके पास, डेवलपमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड तोड़ के जब कुछ बचा नहीं तो इनको लगा कि जनता में जाएं कैसे, इसलिए कभी SC-BC के नाम पर बवाल खड़ा करते हैं, कभी जनगणना के हिसाब से बात करते हैं, कभी कहेंगे उकसाने के लिए जनता को भाई तो संविधान चेंज कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की और देश की जनता को मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है भाई, देखो हम तो किसान के बालक हैं और बहुत गरीबी में से निकल के यहाँ तक आए हैं, हमने तो सेवा करनी है। मगर मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़े झूठे चोर हैं। और देखो, चोर आदमी को सजा ना देंगे तो इनका गैंग बड़ा होता चला जाएगा, और ये देश को भी प्रदेश को भी सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, कलात्मक दृष्टि से भी, ये हर तरह से प्रदेश का नुकसान करेंगे। इसलिए कठोर कानूनों के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो बदमाशों ने जितना भी पैसा लूटा है इस गरीब आदमी का, ये सारा पैसा इनकी भरपाई करके न इनको ऐसी माननीय सुप्रीम कोर्ट सजा दे कि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह का राजनेता या इस तरह का सातिर आदमी ये गलती दोहराने की कोशिश ना करे। इसलिए आप ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, बदनाम सरकार को कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने फैसला सुना रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाला की सह पे हो रहा है। अरे भाई, इस देश में संविधान है, कानून है। अगर कोई गलती से कुछ एक बारी कर लेगा, 2 बारी कर लेगा, जिसको भी पकड़ा है, जिसको चाहे सत्येंद्र जैन हो, तो क्यों नहीं फिर अगर सच्चा आदमी तो उसको जमानत मिली है। क्यों संजय सिंह सिन्हा ठोक ठोक के बोलता था कि मेरे को देखो मैं बड़ा साफ सुथरा आदमी हूँ, क्यों बोलती बंद हो गई है। ये मनीष सिसोदिया ईमानदारी का बड़ा भारी संत महात्मा बता रहे थे इसको ये लोग,
इतना बड़ा सातिर पाया, इतना बड़ा झूठा पाया, इतना बड़ा लुटेरा पाया कि लोग सुनकर दंग रह गए। क्यों नहीं उसको जमानत मिल रही सुप्रीम कोर्ट से भी? ये अरविंद केजरीवाल बदमाश भाग्य फिर रहा था इधर से उधर, कह रहा है कि भाई हम तो सच्चे आदमी हैं, हमने कभी गलत काम नहीं करा। तो फिर सामना करो ना, कौन रोकता है भाई? कोर्ट में खड़े हो, कोर्ट में खड़े हो, कहना आपको उनको कहते मैं सही हूं, मैंने कोई पाप नहीं करा, तो छोड़ देगी कोर्ट उसको। कोई मारे आपके बाप की थोड़ी नहीं है भाई। इस देश के संविधान के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाती है, आप लोग जाओ उसमें। सड़क पर उतर के क्या कर रहे हो? तो तुम तो अपनी राजनीति चमका रहे हो, लोगों में दुर्भावना भर रहे हो, आप तो परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इस देश का मड़िया मेट करने के लिए तुम एक चोर को बचाने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, आने जाने वाले लोगों का नुकसान कर रहे हो। इनके ऊपर तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं भी गलत है तो फिर ईडी इनको पकड़ती क्यों? कोर्ट में जाकर न लड़ो ना। वो इतना सच्चा और सीधा आदमी नहीं है कि उसके खातिर लोग उतर कर लटकाएंगे। वो तो ये कह रहा है क्यूकरी भी मेरी जान बचा लो, आप लोग सड़क पर उतर जाओ, जो भी मेरे चोर गैंग के आदमी हो, और तो हम लोग सड़क पर उतरोगे, बवाल मचाओगे, तो कहीं न कहीं से मेरे को थोड़ा सी राहत मिल जाएगी। राहत नहीं मिलेगी जी किसी भी सूरत में, क्योंकि मोदी जी ने तो साफ तौर पर कहा है चोर से उसका हिसाब होगा, और वो हिसाब होने लग रहा है। एवं बेकार में सड़क पर जाकर नहीं रोड़ा पा रहे हैं। प्रदेश की जनता समझ रही है कुछ नहीं निकलने वाला इससे। एक बात हमें कहते हैं कि भाई अब आपने भी क्वेश्चन कर लिया, लोकसभा में क्या रहेगा? लोकसभा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में इस प्रदेश की जनता डालने वाली है। और इसलिए डालने वाली है कि प्रदेश के लोगों को पता है कि मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, संत आदमी हैं। इस देश ने जहाँ पर कोई पूछता नहीं था ना, आज सारी दुनिया इस देश को पूजती है। ये कोई छोटा काम नहीं है। और वो पूरा परिवार, ये देश उस मोदी जी का परिवार है। हर आदमी बोल रहा है, हर रोज बोल रहा है। आप सोशल मीडिया पे देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देख लो, सब लोग बोल रहे हैं ना मैं मोदी का परिवार हूँ। भाई अपना परिवार का आदमी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सहयोग छोटे होने के नाते, आशीर्वाद बड़े होने के नाते और बालक होने के नाते प्रेम करेंगे। इस आशीर्वाद, सहयोग और प्रेम के दम पे 400 पार अब की बार ये होगा। तो महिपाल ढांडा जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।